हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। सीईटी क्लासेस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल वीडियो सीरीज में सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्नों का वीडियो संख्या 2। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए रोज इसी तरीके के अवश्यम वीडियो कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को नियुक्त किया गया है बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। अगला प्रश्न अपने पास है, यूपीएससी के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह एक संवैधानिक बॉडी होता है यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न अपने पास है, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवी कामत समिति। केवी कामत समिति का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा। बात करें आरबीआई की तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1935 में यानी 1935 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इसके हेड जो है वो है श्री शक्तिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। तो इतने प्रश्न आप आरबीआई से संबंधित ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12 अगस्त को। अगर आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता तो वहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। अगला प्रश्न अपने पास है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल बोलते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षय कुमार। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए टॉप 10 कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार का जो स्थान है वो है छठा। ध्यान रखना, इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन है जो हॉलीवुड के एक्टर हैं। अगला प्रश्न अपने पास है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। दिल्ली जो है अगले शैक्षणिक सत्र से अपना खुद का बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जिसको इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 78वीं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ वर्ष 2020 में मनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अपने पास है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में किस देश को टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? तो इसका सही आंसर होगा अपना भारत। अपने भारत को दिया गया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का मेजबानी।
अगर आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा प्रदीप जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किन दो शहरों के बीच में भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवलाली से दानापुर। ध्यान रखना, ये देवलाली जो है यह महाराष्ट्र के अंदर है, ये दानापुर बिहार के अंदर है। तो अगर आपको देवलाली और दानापुर नहीं दिया है तो फिर ऑप्शन आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र और बिहार, तो वहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का है? ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया है, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी जीसी मुर्मू जो है इसके भारत के कैग बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में का भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? तो इनका नाम है जोया खान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमसे पूछा गया था कि कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है, तो आंसर होगा जोया खान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हो गया है, वो क्या थी? तो सरोज खान एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर बोलते हैं जो लोग डांस स्टेप्स फॉर्म को सिखाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा इस प्रश्न का इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निगार जौहर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब। अगला प्रश्न अपने पास है, किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई धन किसान लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन नामक एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 3 साल के लिए किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो अगले 3 साल तक सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे हमारे तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी को बनाया जाएगा 3 साल के लिए नया सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीसी महालोबनिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालोबनिस पुरस्कार दिया गया है सी रंगराजन जी को, ध्यान रखिएगा, सी रंगराजन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।